अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल। तो वेलकम टू सीटेट 2024। आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, तो ये चार्ल्स हॉर्टन कूली की थ्योरी है और लुकिंग ग्लास सेल्फ इसके कॉन्सेप्ट की वजह से इसको कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स हॉर्टन कूली को CH कूली भी कहते हैं, इस नाम से भी क्वेश्चंस में पुटअप होता है इनका नेम। देन कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं, पर्सन आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर्स परसीव हिम और हर। ठीक है, हेयर वी कैन से सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर, सो वी कॉल्ड इट एज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते जैसे कि ये फिगर बना हुआ है, बीच में मिरर है और एक तरफ सोसाइटी है, एक तरफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो उसके रेफरेंस के बेसिस पे सोसाइटी के हम इंटरप्रेट करते हैं, परसीव करते हैं और फिर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाते हैं कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखती, क्या उनका परसेप्शन है हमारे बारे में सोचने का। ठीक है, तो everyone develops his or her identity with reference to how others think and perceive him or her and how he or she takes others perception। हम लोग अपनी आइडेंटिटी किस हिसाब से बनाते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे बारे में जो सोच रहे हो उसके ब्याह पे बनाते हैं, और एक और चीज़ के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिटी अपनी बनाते हैं कि हम दूसरों का परसेप्शन कैसे ले रहे हैं, इस बेसिस पे भी बनाते हैं। इट सजेस्ट दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट्स बिल्ट एज पर सोशल सेटिंग। ठीक है, बट नॉट इन अ सॉलिट्यूड। इससे पता चलता है कि जो हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो हम इन द बॉक्स नहीं बनाते, सॉलिट्यूड में नहीं बनाते, रैदर सोशल सेटिंग्स में बनाते हैं। तो ये आपको डायग्राम के साथ ही इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और इसका कॉन्सेप्ट कोड रहता है एक, जिसमें रहता है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आई एम नॉट what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं हूँ। मतलब मैं तुम्हारी सोच पे अपनी आइडेंटिटी बना रहा हूँ, मुझे वो पता है। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इस थ्योरी के, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के, CH कूली की जो दी हुई है, द इंडिविजुअल, और दूसरा एस्पेक्ट होता है अदर्स, मतलब कि सोसाइटी, सोशल ग्रुप। ठीक है, तो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला स्टेप रहेगा यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू द अदर पर्सन। फिर उसके बाद यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ द अदर पर्सन। फिर उसके बाद यू फील सम सेंस ऑफ प्राइड, हैप्पीनेस, गिल्ट और शेम दैट इज इन्फ्लुएंस यू। 3 स्टेप्स पे आइडेंटिटी हम अपनी बनाते हैं। पहला, हम सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं उस चीज़ को, हम क्या करते हैं उसकी परिकल्पना करते हैं कि हम दूसरे पर्सन को कैसे नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ हमने इमेजिन कर ली। दूसरी हमने क्या इमेजिन करी, दूसरा पर्सन हमारे बारे में क्या जजमेंट दे रहा है, क्या वो अपना फैसला दे रहा है कि ये कैसा पर्सन है। ठीक है, ये 2 चीज़ हमने इमेजिन कर ली। फिर तीसरा, हमको या तो बहुत गर्व महसूस होता है, या तो खुशी होती है, या तो हम लोगों को पछतावा होता है, या फिर हम लोगों को शर्म होती है। मतलब उनकी जो जजमेंट है हमारे लिए, वो हम लोगों को कैसे अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, तो इन 3 बेसिस पे हम अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी बिल्ड होती है। इसी को सोसाइटी का परसेप्शन कहा गया है, जो तीनों स्टेप्स में है। ठीक है, आवर सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेक्शंस विद दीज 3 एस्पेक्ट्स। इन 3 एस्पेक्ट्स के 3 स्टेप्स के बेसिस पे ही हम अपना इंटरेक्शन रेफर करके ही अपना आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनाते हैं। वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ अस, वी चेंज आवरसेल्व्स बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक सोसाइटी थिंक ऑफ अस। ठीक है, तो 3 चीज़ होती हैं। हम पहले तो खुद सोचते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो फिगर आउट करते हैं। दूसरा, फिर हम समझते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उस बारे में हम समझते हैं, एक धारणा बनाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी जिस हिसाब से हमारे बारे में सोचती है उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकें, थोड़ा सा बेटर कर सकें। तो इन 3 चीज़ों पे वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर्स,
वी इमेजिन जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस, वी डेवलप आवरसेल्फ थ्रू जजमेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो पहले हमने अपने बारे में सोचा, सोसाइटी क्या सोच रही है हमारे बारे में वो सोचा, और फिर उसके बाद हमने अपने में चेंज करने का सोचा। और जब इन तीनों पॉइंट्स पे हम वर्क कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसा हमको दूसरों के सामने अपीयर होना है, कैसी वो फिर हमारे बारे में नई जजमेंट देते हैं, और कैसा उस जजमेंट से हमको अपने आप में महसूस होता है, ये सब जब हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो कंक्लूजन निकल के आता है कि द आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्स इज़ अ कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आवर सेल्स। तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं इस थ्योरी का कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, किस हिसाब से, सोसाइटी और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से। तो यही है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, मतलब आईने में हम अपने हिसाब से अपने आप को किस हिसाब से देखते हैं, मतलब आईना यहाँ पर सोसाइटी का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ें। और इसी के साथ साथ डिटेल वर्क भी शॉर्ट्स वीडियोस में अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में हम GH मीड की आई एंड म्यू थ्योरी के साथ साथ 3 स्टेजेस सेल्फ डेवलपमेंट के पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे की वीडियोस में आगे के CDP के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंटेंट।